अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर के कुछ खास खबरनामे पर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो कोविड-19 की हर हफ्ता पीरवार और शुक्रवार को होती है, तो इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी ने आज स्टेटमेंट दिया है। उसमें मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने बहुत सारी खुशखबरियां भी यहाँ के लोगों को दी हैं और साथ ही साथ वैक्सीनेशन के हवाले से भी लोगों को फिर से बताया है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वैक्सीन लगाएं। और साथ ही साथ आपको बता दें, खुशखबरी ये है कि जो भी ताजिर लोग इस वक्त डोडा में हैं, उन्हें जो कि 6 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानें खोलने की राहत दी गई थी जिला इंतजामिया की तरफ से, अब उसमें 1 घंटे का इजाफा दिया गया है। यानी अब सुबह के 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी और लोग अपने बिजनेस को चलाएंगे। तो इसके हवाले से अगर मैं आपको बता दूं, इसके अलावा उन्होंने जाने की खबर ये दी कि जो अभी इस तरीके से आज हॉस्पिटल में बंद स्टेटमेंट में और सभी आवाम के सपोर्ट के साथ, मीडिया के सपोर्ट के साथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, डिफरेंट एनजीओज भी सामने आई हैं। तो सभी का अपना अपना योगदान पूरे तरीके से वो दे रहे हैं और सिचुएशन हमारे ज़िले में इस समय सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है। हम तो यही चाहेंगे इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके ये वाला सारा चीज़ जो त्रासदी है ख़त्म हो जाए और हम वापस अपनी जो रूटीन की लाइफ है, नॉर्मल जो लाइफ है, उस तरफ बढ़ें। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक्सटेंड की गई हैं। मंडे तक थी, अब अगले मंडे 31 तक रिस्ट्रिक्शन एक्सटेंड की गई हैं। उसमें कई जगह से एक रिक्वेस्ट आई थी कि मॉर्निंग में हमने जो 4 घंटे में एसेंशियल कुछ सर्विसेज का खोला जाता है ताकि लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें करते रहें, उसमें टाइम की एक्सटेंशन मांगी थी लोगों ने। तो उसमें ये किया गया है कि कल से हम उसको 6 से 10 की वजह 7 से 11 कर रहे हैं। उससे क्या रहेगा कि जो टाइम 7 से शुरू हो रहा है उससे थोड़ा सा लोगों को सकर मिलेगा, तो लोग अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें आ सकेंगे। उसमें मेरी उन्हीं से अपील यही रहेगी कि अपना कोविड प्रोटोकॉल है उसको लेके चलें। रिलैक्स होने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें हर चीज़ को बड़े ही सीरियसनेस के साथ इसको ऑब्ज़र्व करना है ताकि ये जो केसेस हैं ये हमारे ना बढ़ें। जो केसेस हो रहे हैं वो इमीडिएटली हमारे ठीक होकर लोग घर जा सकें। इस समय हमारे यहाँ 1100 से ऊपर केस हो गए हैं, जो एक्टिव केसेस हैं 1101 प्रिसाइसली। उनमें से 64 केस ऐसे ही हैं जिनकी ट्रीटमेंट हो रहा है, बाकी सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो होम आइसोलेशन में है और होम आइसोलेशन में उनको खुद को अपना ध्यान रखना पड़ता है और हमारी तरफ से भी उनका प्रॉपर लाइजन है कि किसी भी वक्त उनको किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है या सिम्टम्स बिगड़ते हैं तो इमीडिएटली इस पोजीशन में हो कि हम उनको हॉस्पिटलाइज करके उनका इलाज कर सकें। तो गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन पीछे इशू की है, उस पर हमारी पूरी टीम काम कर रही है। उसमें यह है कि हर पंचायत में कम से कम 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर हम बनवा रहे हैं। उसका पर्पज़ ये है कि कहीं होम आइसोलेशन की पूरी फैसिलिटीज़ अगर किसी के पास नहीं है तो ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से, ज़्यादा साफ तरीके से, ज़्यादा आइसोलेटेड पोजीशन में हम उनको उन सेंटर में रख सकें ताकि वो सुपरविजन में रहे और जल्दी ही सेहतयाब होकर वो वापस अपने घरों में चले जाएं। वैक्सीनेशन हमारे ज़िले में बड़ा प्राइम फोकस है। पिछले कई दिनों से कोशिश यही की जा रही है कि जगह जगह जाके लोगों को अवेयर करें। बड़ा इम्पॉर्टेंट है सभी लोग सामने आके खुद को वैक्सीनेट करें। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास टीमें मौजूद हैं। हम अपने हॉस्पिटल या सब सेंटर्स के अंदर या पीएचसी के अंदर भी नहीं महदूद हैं। जहाँ जहाँ जिस गांव से, जिस पंचायत से अगर लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे यहाँ पे आप आइए, तो वहाँ भी आने को तैयार हैं। तो आप लोगों से, सभी से मेरी अपील है, जनरल पब्लिक से अपील है कि हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कोविड के सेल्स हैं, कंट्रोल्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारा दूर दराज का एरिया है, इस एरिया में हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो आके हमारे पास कैंप कर लीजिए। बाकी हमारा नेटवर्क बीएमओ से हम रोज़ रिव्यू करते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से रिव्यू होता है, तहसीलदार से रिव्यू होता है कि अपने अपने एरिया को संभालें। जहाँ जहाँ वैक्सीन की इमीडिएटली ज़रूरत है वहाँ पे हम कैंप लगाएंगे। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी कि वैक्सीन के लिए लोग फॉरवर्ड आगे आगे आएंगे। इवन रिलीजियस लीडर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, उन्होंने काफ़ी मैसेजेस मस्जिद के ज़रिए, जनरल पब्लिक बाइट्स के ज़रिए लोगों को मोटिवेट करने को कहा है, उनको रिक्वेस्ट की है कि वो आगे आएँ।
हॉस्पिटल में अगेन मैं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की बात करूंगा, जो हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इस समय काम चल रहा है और होपफुली इसी हफ्ते में शायद वो कमीशन हो जाए। इस समय वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की एज सच उसकी जो टेस्टिंग हो रही है, एयर ड्रायर है, कंप्रेसर है, इनकी टेस्टिंग हो चुकी है। आज ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की टेस्टिंग है और फिर उसको जो हमारा एग्जिस्टिंग मैनीफोल्ड है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। जहाँ से अभी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो सिलेंडर के ज़रिए हो रही है। तो जैसे ही ये प्लांट सप्लाई होगा हमारे पास दो मोड हो जाएंगे, एक आपका थ्रू सिलेंडर हो जाएगा और थ्रू हमारा ये हो जाए। एक दो चीज़ें आने वाली हैं, ऑक्सीजन चेंज ओवर पैनल वगैरह है, तो वो MED डिपार्टमेंट देख रहा है। चीफ इंजीनियर साहब के साथ मेरी रोज़ बात होती है, वो रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं और होपफुली इस हफ्ते में हम शायद डोडा को एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 750 लीटर्स पर मिनट का मिल जाएगा। सर, जो 5 बेडेड स्पेशल वार्ड जो एरिया में बनाने थे वो कितना कंप्लीट अभी हुआ है? उसमें आइडेंटिफाई हर जगह कर लिए गए हैं और मोबिलाइजेशन बेड्स हमारे पास अरेंज कर चुके हैं हम, और बेड्स की मोबिलाइजेशन शुरू हो चुकी है। जहाँ जहाँ हमारे पास डंप में बेड पड़े थे, जहाँ जहाँ स्टोर्स में पड़े थे, वहाँ से सामान जाना शुरू हो गया है। कई जगह बेड लग गए हैं, बेडिंग प्रॉपर तरीके से होगी। उसके बाद हर कोविड सेंटर के लिए एक मेडिकल ऑफिसर, हर के लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5-6 पंचायत पे एक हमारा जो मेडिकल ऑफिसर है जो उसको सुपरवाइज़ करेगा। उसके बाद फील्ड स्टाफ हमारे CMO साहब ने लगा दिया है। और उसके अलावा मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट जो लोकली अवेलेबल है वो रिक्वायरमेंट वहाँ पे मीट कर दी जाएगी। कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह हमने रिक्विजिशन किए हैं मेडिकल सप्लाइज़ के यहाँ पे, वो हर एक सेंटर पे कम से कम एक हम कोशिश करेंगे वहाँ पे रहेगा, ताकि कभी कोई दिक्कत आ जाए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। क्योंकि ये जो कोविड केयर सेंटर है ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, अगेन मैं बोलूँगा, इसमें आइसोलेशन केसेस है। लेकिन आइसोलेशन केसेस में अगर कोई सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसको इमीडिएटली कई बार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या टिल जब तक वो नियरेस्ट कोविड केयर सेंटर में ना पहुँचे तब तक के लिए वो फैसिलिटी भी हम वहाँ पे दे रहे हैं। तो 3-4 दिन के अंदर अंदर ये सारे सेंटर्स फंक्शन करना शुरू हो जाएंगे। सर, ब्लैक फंगस में एक वायरस आया है, तो उसके लिए इंतजामिया कितनी तैयार है? उसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट का पूरा सेंसिटाइज्ड है। वो पूरे तरीके से सभी BMO, सभी मेडिकल ऑफिसर्स उसको वॉच रख रहे हैं। लोगों के बीच में भी इंफॉर्मेशन हर एक चैनल से आ रही है कि किस तरह के सिम्टम्स हैं, क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। वो सारी एडवाइजरीज़ वगैरह हम इशू की है, मेडिकल ऑफिसर ने भी की है, और जगह जगह हम भी फील्ड फंक्शन के थ्रू भी इसको पूरी एरिया को हम अवेयर करवा रहे हैं। सर, लोगों में एक काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि GMC में जो OPD बंद है, तो कब तक वो शुरू की जाएगी, ताकि जो पेशेंट्स जो आ रहे हैं OPD में चेकअप करने में कुछ राहत मिले? देखिए, हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हर चीज़ सही तरीके से स्मूथ चलती रहे, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें किसी चीज़ को दूसरी चीज़ पे प्रायोरिटी देनी पड़ती है। OPD फ़िलहाल सस्पेंडेड इसलिए थी क्योंकि GMC जो है सारे केसेस, जो भी सीरियस केसेस हैं आपके, मॉडरेट और सिम्टोमेटिक केसेस, सीवियर केसेस को हैंडल कर रहा है। इस समय हमारे पास 64 ऐसे सिम्टोमेटिक केसेस हैं। रामबन, किश्तवाड़, डोडा सभी का उस पर फुटफॉल है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन किसी तरह की कमी ना होनी चाहिए, बेड की किसी तरह कमी ना होनी चाहिए। सारा डॉक्टर जो मेडिकल स्टाफ है वो उस पर लगा रहे, इसलिए वो सस्पेंड किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ बड़ा अच्छा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, टेली कंसल्टेशंस। उसके लिए फ़ोन नंबर्स मेडिकल ऑफिसर के सारे सोशल मीडिया में चले गए हैं, और रोज़ शाम को मुझे रिपोर्ट आती है कि कितने लोगों ने उनको कंसल्ट किया। वो डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जहाँ पे किसी ने फ़ोन किया हो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया हो। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर हमारे अमरजीत लेकर आए हैं। आपको बता दें, ब्लॉक घाट के हनज्जा गांव के हंसराज जी, जिनका रिहायशी मकान काफ़ी खस्ता है और वो अपने बीवी और एक बेटे के साथ उसमें रहते हैं, काफ़ी गुर्बत और इफलास का शिकार है। उन्होंने इंतज़ामिया से और साथ ही साथ आज के DDC पर्सन से या जो भी इस वक्त लोगों के नुमाइंदे हैं उनसे इल्तिजा की है कि उन्हें किसी तरीके से इमदाद दी जाए ताकि वो किसी भी तरीके से अपने मकान को बना सकें। साथ ही साथ आपको बता दें, जहाँ तक ताल्लुक़ है PMAY का, तो उस हवाले से भी उनकी SAC ID बना करके उनके मकान की जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाना चाहिए। तो फिलहाल हमारे नुमाइंदे अमरजीत पूरी मुकम्मल रिपोर्ट आप तक लेकर आए हैं। देखिए खास हनज्जा के गांव में
जहाँ पे बहुत ही पुअर फैमिली, बहुत ही मिडिल फैमिली जो है उससे आज हम रूबरू हुए। उनके परिवार में 3 लोग हैं। आप देख सकते हैं कि इनके परिवार में आज 3 लोग हैं जो बिल्कुल ही, इनका जो मालिक है आप देख सकते हैं बिल्कुल बीमार पड़े हुए। इनके मिसेज जो है ये भी बिल्कुल कुछ काम नहीं करते। इनका बेटा जो है, बेटा भी बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल कोई काम नहीं कर पा रहा है। आप इनका मकान देख सकते हो, इनका मकान जो है वो बिल्कुल भी 0% में है। जो PMAY की बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने स्कीम दी हुई है, आज तक इनको इसका कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिला है। लेकिन ये बार बार गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक इनको कोई भी इसका बेनिफिट्स नहीं मिला हुआ है। तो इनका यही कहना है कि अगर हमें गवर्नमेंट्स कोई हेल्प करे, कोई मदद करे, तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम पूरा इनका व्यूज़ दिखा सकते हैं। इनका जो मकान है ये बिल्कुल 0% में है। और ये जो घर के 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स भी बिल्कुल ही इस प्रकार से हैं कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनको कुछ उम्मीदें हैं, गवर्नमेंट से कुछ उम्मीदें हैं कि गवर्नमेंट हमारा कुछ करेगी। लेकिन यहाँ के जो ये मालिक हैं, हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे कब से ये बीमार हैं, कब से इनको ये प्रॉब्लम्स है, क्या अभी तक किसी ने इनकी हेल्प की है। हम पूरा इनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले हम सीधा आपको लेके चलेंगे इनके पास। क्या नाम है आपका? हंसराज। हंसराज जी, आप बोलो कि ये जो बीमार हैं आप, प्रॉब्लम्स कब से आपको? बीमार है हम, अब साल होने वाला है। साल होने वाला है? हाँ जी। और गवर्नमेंट हमें कोई भी बेनिफिट नहीं देती। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? 3 लोग हैं हम, 3 लोग। हाँ, सिर्फ 3 लोग हैं। हाँ। एक बच्चा है, 2 एक फैमिली, हाँ। एक में। तो आपका बेटा जो है कोई काम करता है? कोई बेटा नहीं काम करने वाला। हाँ। क्या प्रॉब्लम, बेटे को क्या प्रॉब्लम है? बेटे में पोलियो है। अच्छा, पोलियो की प्रॉब्लम है। हाँ। आपके जो मिसेज हैं ये कोई काम करते हैं? ये क्या काम करेंगे? ये हाँ। घर का काम करते हैं, ये पानी शानी या ये रोटी वोटी बनाए, और क्या करे। आप मुझे बोलो, जो ये PMAY की स्कीम जो गवर्नमेंट ने आज तक दी है घर बनाने की, हाँ। इसका क्या कोई आज तक गवर्नमेंट ने आपको फायदा दिया? आप इसका कुछ नहीं। आपने कभी गवर्नमेंट से कोई अपील नहीं की हमें घर नहीं, हमें घर चाहिए? मगर किससे करें? कोई आता नहीं जाता नहीं, तो किससे करेंगे हम? तो आप कितने टाइम से बीमार है? कितना टाइम हो गया आपको? मुझे अब साल हो गया। साल हो गए बीमार? हाँ। तो आप क्या मांग करेंगे गवर्नमेंट से, क्या चाहेंगे आप? करेंगे ये बीमारी मेरी ठीक करें, और कुछ नहीं। तो आपका जैसे मकान नहीं है, आपका बेटा कोई काम नहीं मकान भी मेरा कच्चा है। ये देखें, मेरा मकान कच्चा है। हैं? इसमें रात को भी सांप निकलते हैं, दिन को भी सांप निकलते हैं। डर जाते ये बच्चे हैं। गवर्नमेंट इसी पर कोई गौड़ी नहीं करता है। हैं? हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें कुछ करे, हमें कुछ निकाले। अगर आगे हमें जाना होगा है। लेकिन हम बीमार हैं, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। ये थे हंसराज जी। बहुत ही दुखी परिवार है, क्योंकि इनके परिवार में 3 लोग रहते हैं, तीनों के तीनों ही बीमार हैं। एक जो इनका बेटा है उसको पोलियो की प्रॉब्लम से, इनकी मिसेज है वो भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं, और ख़ुद जो हैं ये हंसराज जी ये बिल्कुल बीमार हैं, 1-2 साल से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बार बार गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि हमें मकान जो है PMAY की तरफ से अभी तक इनको कोई भी ऐसा नहीं मिला। आज तक, अभी तक ये बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली है। तो ये गवर्नमेंट से यही निवेदन करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सहायता दी जाए, ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। आपने देखा व्यूज़ में, हमने पूरा इनका घर का जो है पूरा दिखाया, इनका घर का कि इनका घर किस प्रकार से है। पूरी लकड़ी जो है यहाँ से कटी हुई है, अंदर से भी बहुत सारी इनको प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम भी बार बार यही एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करते हैं कि ये जो गरीब परिवार यहाँ पे जी रहा है, तो इसको किसी भी तरीके से मदद की जाए। तो आप यूं ही देखते रहे न्यू अपडेट के साथ शिवम चैनल। तो नाजरीन, आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाही को टीम के साथ दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल नए खबरनामे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।